जान लेते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त हमने इस बैकग्राउंड पे बहुत फोकस दिया था कि हमारी कंट्री 200 साल से ज्यादा के लिए फॉरेन रूल के अंडर रही थी और इस दौरान हमारे सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स जैसी कोई चीज ही नहीं थी। तो आर्टिकल 19 के कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के वक्त बहुत सारी चीजें थी डिस्कस करने को। कौन कौन से राइट्स होने चाहिए आर्टिकल 19 के अंदर। जैसे एचवी कामत ने ये कहा कि यूएस सिटीजन्स की तरह इंडियन सिटीजन्स को भी बंदूक रखने का हक, राइट टू बियर आर्म्स होना चाहिए। अब आते हैं इमरजेंसी पीरियड के वक्त। 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इंटरनल इमरजेंसी लागू कर दी। ये आजादी के बाद हमारी डेमोक्रेसी का सबसे डार्केस्ट पीरियड था। 1970s के टाइम पे न्यूज़पेपर्स वर दी ओनली मीडियम जिससे मास कम्युनिकेशन हो पाता था। गवर्नमेंट ने ये रूल निकाल दिया कि न्यूज़पेपर वाले कोई भी पॉलिटिकल या डोमेस्टिक न्यूज बिना गवर्नमेंट की परमिशन के छाप ही नहीं सकते। चलिए अब बात करते हैं हमारे करंट आर्टिकल 19 की। दो बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहला ये, आर्टिकल 19 अवेलेबल है सिर्फ सिटीजन्स को, एंड दूसरा ये, आर्टिकल 19 एक्सरसाइज हो सकता है केवल और केवल स्टेट के खिलाफ। पूरे आर्टिकल 19 को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 19 क्लॉज 1 जो सिटीजन्स को देता है 6 फ्रीडम, वेरियस लिबर्टीज एंजॉय करने के लिए, एंड 19 क्लॉज 2 to 6 जो देता है स्टेट को राइट कि वो वेरियस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस फॉर्मुलेट कर सके ताकि कोई इसका नाजायज फायदा ना उठा सके। आर्टिकल 19 को पार्ट 3 का बैकबोन कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब जल्दी से एक एक करके आर्टिकल 19 के सारे राइट्स डिस्कस करते हैं। ऑल्सो स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू नो ऑल द इंपॉर्टेंट केस लॉज रिलेटेड टू आर्टिकल 19। तो शुरू करते हैं 19(1)(a) के साथ। फॉसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये सिटीजन्स के 3 तरह के राइट्स कवर करता है। पहला, द राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन। दूसरा, द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओन आइडियाज, एंड तीसरा, द राइट टू कीप एनी कम्युनिकेशन एज अ सीक्रेट। सेक्शन 377 में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी की, वो सिटीजन्स के इस राइट को रिकॉग्नाइज करते हुए हुई है। बहुत सारी मूवीज रिलीज हो रही हैं। एक मूवी देखने के लिए आप पहुंच गए थिएटर, पर मूवी प्ले होने से पहले प्ले होने लगा नेशनल एंथम, तो आप खड़े हो गए अटेंशन पोजीशन में, पर आप नेशनल एंथम गा नहीं रहे थे। तो क्या आपने कुछ गलत किया? क्या आपको कोई सजा हो सकती है? अगर ये केस नहीं होता तो आपको इस चीज के लिए सजा मिल सकती थी। देखिए इस केस में क्या हुआ कि एक हाई स्कूल की असेंबली के वक्त नेशनल एंथम प्ले हो रहा था। 3 बच्चे जो जेहोवा बिलीफ के थे वो अटेंशन पोजीशन में खड़े तो हो गए, पर वो नेशनल एंथम गा नहीं रहे थे। यही चीज उनकी हेडमिस्ट्रेस ने देखा और कहा तुम नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, और उन्हें एक्सपेल कर दिया। बच्चों ने हाई कोर्ट में अप्लाई किया, हाई कोर्ट ने भी कहा नहीं, ये नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट थी। स्पेशल लीव पिटिशन लगा के बच्चे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जेहोवा बिलीफ के लोग ये मानते हैं कि वो सिर्फ भगवान से रिलेटेड रिचुअल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो तीनों बच्चे थे वो नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करते हुए अटेंशन पोजीशन में खड़े हुए थे। ये काफी है, और उन्होंने नेशनल ऑनर एक्ट के अंदर कोई गलती नहीं की है, उन्हें कोई सजा नहीं मिल सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स द राइट टू रिमेन साइलेंट।